नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि कई स्टूडेंट्स और कई छात्रों के सपनों को उड़ान भरने में कोशिश करवाते हैं। आज हमारे साथ विंग्स एडवेंचर के डायरेक्टर मिस्टर दीपक वशिष्ठ सर मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, इनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे जो कि ज़्यादातर जो भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ज़रूर उठते होंगे। तो ये सेशन सारे नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए पहला सवाल पूछते हैं सर से। सर, बेसिकली जो भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, तो उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? आप कोई टिप्स या कोई ट्रिक दें जिससे उन्हें ईजी हो अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक न्यूज़ फॉर नेशन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं जैसे बिहार के बच्चे और पूरे देश के बच्चे जो नीट के लिए प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको मैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही देना चाहूँगा कि आप लोग मन में ये मान के चलो कि नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल आसान होता है। इट इज़ नॉट टफ। बस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ लिटिल बिट ऑफ सिंसियरिटी। अगर बच्चा सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ डेली 4 से 5 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी को दे रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जो भी नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो इट विल बी वेरी इजी। बस उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डेफिनेटली एक अच्छे टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा कंसेप्ट्स पे फोकस करना है। आपको रॉट लर्निंग, मतलब याद नहीं करना है चीज़ों को। क्यों बच्चों को लगता है कि भाई ओके बायो हमारा याद करने से काम चल जाएगा, फिर ऐसे फिजिक्स में भी हाँ रट्टू तोता नहीं बनना है। अगर आपने कंसेप्ट्स को समझ समझ के किया है तो डेफिनेटली आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने से सॉल्व होंगे, तो आपको डाउट कम आएंगे। बट अगर आप याद करके, फॉर्मूले याद करके अगर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा इन दैट केस। तो मैं यही कहूँगा, मन में ये मान के चलो बेटा कि नीट का एग्ज़ाम बहुत आसान है। और इनफैक्ट मैं पिछले 15 साल से बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नीट का पेपर बहुत आसान होता है। बस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ लिटिल बिट ऑफ सिंसियरिटी और रेगुलर स्टडीज़। ये तो हो गई बात कि आपको क्या ट्रिक्स एंड ट्रिप की। अब आपको दूसरा सवाल पूछते हैं कि सर, जो भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते हैं नीट में, ये तो कॉमन सी बात है, चाहे वो जी मेंस के स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी प्रिपेयर करता है तो वो ड्रॉप करता है। तो क्या नेसेसरी होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि नीट के लिए प्रिपेयर करता है उसे ईयर ड्रॉप आउट लेना ज़रूरी होता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, और ये मैक्सिमम बच्चों के मन में इस समय पूरे इंडिया में या बिहार के बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है ये। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक पिछले 1.5 साल में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई बच्चों को लगता होगा कि जितना कैलिबर था उनमें, वो जितनी मेहनत से चीज़ों को कर सकते थे, या जितना अच्छा परफॉर्म नीट 2021 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें कर सकते थे, बच्चे नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, एक रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में जो असली पढ़ाई होती है, ऑनलाइन ठीक है, मजबूरी में सब बच्चों ने किया कहीं ना कहीं ज्वाइन, बट वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता है ऑनलाइन से जो एक रियल गाइडेंस, एक रियल कंसेप्चुअल नॉलेज जो आपको एक ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर सकती है। तो आप लोग उस चीज़ से बच्चे वंचित रहे, उनको लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं कर पाए, टीचर्स के पर्सनल टच में नहीं रह पाए, और कहीं ना कहीं बच्चे अपने कैलिबर से बहुत वेल बिलो देयर कैलिबर दे हैव परफॉर्म। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, जो नीट क्रैक करते हैं, वो होते हैं जो 12th के बाद 1 साल या 2 साल का ड्रॉप लेते हैं। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने बोर्ड पे फोकस किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप नीट की प्रिपरेशन आपकी अफेक्ट हुई। बट अगर आपको लगता है कि आप में अगर पढ़ने का जज्बा है और डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए, और इस बार एक ऑफलाइन कोचिंग में आके, एक पर्सनल टच के साथ, टीचर के एक पर्सनल टच में आके बच्चों को अच्छी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अपने डॉक्टर बनने के सपने को एक ट्राई और देना चाहिए, वो भी सिंसियर वाला।
जैसे कि साल नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो अगर इस साल 600 मार्क्स से कम अगर मार्क्स आते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को, तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट? बिल्कुल जो नीट 2021 का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है तो कई बच्चों के आ रहे होंगे मार्क्स 550, 530, 520 लाइक दिस। 600 से अगर नीचे आ रहे हैं तो देखिए अब की बार जो हमारा जो खुद का एक आकलन है, जो हमने एनालिसिस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब की बार जो कट ऑफ जाने के जो चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो 590 की रेंज में, 590 के आसपास आपका होगा कट ऑफ। तो अगर किसी बच्चे को 600 या 590 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं तो उनको बोलूँगा कि यू हैव गॉट द पोटेंशियल टू गेट टू सिक्योर ऑल इंडिया टॉप रैंक्स इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। आपको एक बेसिक आइडिया है और आप लोग अगर थोड़ा सा और पुश करोगे, थोड़ा सा और मेहनत करोगे, तो आप इस 560 को, 570 को, 520 मार्क्स को आप बड़े आराम से 700 तक टच करा सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे के 600 से नीचे आ रहे हैं, 500 से ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर नीट 2022 के लिए एम्स से नीचे टारगेट करना ही नहीं चाहिए। और कोरोना की वजह से अगर किसी के 550 आए हैं तो कोरोना की वजह से उन्होंने ये याद रखना बेटा, आप लोगों ने अपने कैलिबर से बहुत नीचे परफॉर्म किया है। अगर आप एक बार किसी सिंसियर अच्छे एक टीचिंग सिस्टम में पर्सनल टच के साथ अगर आप बेटा फिर से प्रिपरेशन करेंगे, सो यू हैव गॉट द पोटेंशियल टू स्कोर मोर देन 650 मार्क्स प्रीटी इजीली। तो मैं कहूँगा ऐसे बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में अपनी तैयारी फिर से करनी चाहिए। जैसे कि आपने गाइडेंस की बात कही, तो मेडिकल के लिए हो गया या जी मेंस किसी भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए कैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन को चूज़ करें। ये काफ़ी बड़ा सवाल होगा किसी भी एस्पिरेंट के मन में। मैं देखिए आपके माध्यम से बिहार के कोने कोने में बैठे हुए अपने बच्चों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियस है बिहार से ही मोर देन 60,000 स्टूडेंट हर साल डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं एक एक बच्चे को मैं एक यही चीज़ कहना चाहूँगा, बेटा देखो सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डॉक्टर आप तभी बनोगे जब आप खुद से पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो आपको इस चीज को तो सबसे पहले मान के चलना है कि आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, डेली आप 4 से 5 घंटे, 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देने के लिए रेडी नहीं है तो बेटा डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये चीज सबसे पहले है। बट हाँ, आपने एक दूसरी चीज बहुत अच्छी बोली कि एक टीचर का क्या रोल है, बच्चा चूज कैसे करे, सिलेक्ट कैसे करे कि मुझे किस कोचिंग में किन टीचर्स के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 90% रोल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसमें बच्चे का खुद की मेहनत होती है। बट हाँ, 10% रोल एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे टीचर का होता है, एक अच्छे कोचिंग का होता है। जैसे बच्चों ने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर टीचर अच्छा मिला आपको, अगर आपको अच्छी पढ़ाई हो रही है क्लास के अंदर, तो उस 10% की वजह से, उस टीचर की अच्छे पढ़ाने की वजह से बच्चा अपनी तरफ से 90% देने के लिए इंस्पायर होता है। मैं यहाँ बच्चों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहूँगा और मैं बच्चों से खुद पूछना चाहता हूँ। मैं अभी बच्चों से पूछता हूँ, बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब टीचर क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाने वाला होता है, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आता है, तो आपने देखा होगा कि आप जब घर जाके क्वेश्चन करते हो तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आप 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको पता भी नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर टीचर अच्छा हो तो टीचर का जो रोल है 10%, वो बच्चे को 90% उसकी तरफ से देने के लिए इंस्पायर कर देता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बिहार के बच्चों को कि विंग्स एडवेंचर पटना के अंदर, केवल पटना ही नहीं पूरे बिहार के ही नहीं, देश में ख्याति प्राप्त टीचर्स को, जिन्हें कोटा के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट जो ब्रांड्स हैं उनमें पढ़ाने का कई सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर्स को विंग्स एडवेंचर बिहार में, पटना में अपने बिहार के बच्चों के लिए लेके आया है। और हमारा ड्रीम है कि बिहार से जैसे अब की बार आईएएस की टॉप रैंक हमारे बिहार ने दी, उसी प्रकार अगले साल नीट 2022 में बिहार से ही टॉप रैंक नीट में आए। और इसी काम को लेकर विंग्स एडवेंचर इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स की एक टीम इकट्ठी करी है और जो बिहार के बच्चों को हम सर्विसेज दे भी रहे हैं। और मैं और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर पे बैठे हो तो बेटा आप बाहर निकलो
और पर्सनल गाइडेंस में आप विंग्स एडवेंचर के इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर का एक एग्रीगेट है, वहाँ पे आके बेटा अपने सपने को सच करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें डेफिनेटली। तो जैसे अभी आपने कहा सर कि आप अगले साल जैसे यूपीएससी इस साल यूपीएससी के बिहार से शुभम कुमार ने और भी लोगों ने बिहार से टॉप किया है, तो आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर नीट के बिहार से स्टूडेंट निकले, तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो प्रोफेसर्स के साथ, और क्या तैयारी की जिससे बच्चों को लगे कि हम एक सही इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए ऑब्वियस है, कहना आसान होता है कि हम टॉप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, बट इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्ट्रेटजी और एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बिहेवियर चाहिए होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि विंग्स एडवेंचर जो भी सिंसियर बच्चे हैं, उन सिंसियर बच्चों के लिए, क्योंकि अभी देखिए कोरोना की वजह से फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स को, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि पैसे की कमी की वजह से बिहार का कोई भी बच्चा अपने घर पे रह के अपना साल वेस्ट ना करे। तो विंग्स एडवेंचर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, इवन जिसको आप कह सकते हैं कि पटना का सबसे मिनिमम फी में, ताकि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट किसी बच्चे को डॉक्टर बनने से ना रोक पाए। तो सबसे पहले तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो आपके पास टॉप मोस्ट क्वालिटी के टीचर्स होने चाहिए। इसीलिए विंग्स एडवेंचर पूरे इंडिया में जो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिनाउंड टीचर्स हैं, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है टॉप रैंक्स देने का, ऐसे टीचर्स को विंग्स एडवेंचर पटना में लेके आया हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा होता है एक डिसिप्लिन एकेडमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपका रेगुलर टेस्ट होना, रेगुलर बच्चों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देना, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना, उसके अलावा आपका डाउट्स, देखिए डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, और विंग्स एडवेंचर ने डाउट्स के लिए ऐसी चीज़ करी है, शायद वो अभी कोई बिहार ही क्या इंडिया में कोई कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। हम दिन में बच्चों की क्लासेस लेते हैं, जैसे टारगेट बैच है, ड्रॉपर बैच है, सुबह 8 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक अगर उनकी क्लास हो रही है, फिर बच्चा घर जाता है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करता है, उसको ऑब्वियस है क्वेश्चन करेगा तो कुछ डाउट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि रात में 9 बजे के अराउंड हम जूम पर एक डाउट सेशन रखते हैं, जहाँ पर जिस टीचर ने बच्चे को दिन में क्लास में पढ़ाया है वही टीचर बच्चे से पूछेगा कि बेटा आपने जो आज दिन भर घर पे प्रैक्टिस करी उसमें क्या क्या आपका डाउट है। तो जूम डाउट सेशन पे सेम डे आपके डाउट क्लियर होंगे। उसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना होने का, कि बच्चा सुनता है, क्लास में करता है, बड़ा मोटिवेट होता है, बट बच्चों ने भी देखा होगा कि एक दिन तो बहुत जोश में आए तो आपने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन वो घट के 2 घंटे रह जाता है और तीसरे दिन से फिर वो गायब हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जो जूम का डाउट सेशन जो डेली रात को रखा है, इसका पर्पस डाउट सॉल्विंग तो है ही, साथ ही साथ बच्चे के मन में एक कहीं ना कहीं एक ये बात रहेगी कि रात में सर मुझसे पूछेंगे कि तूने जो दिन में मैंने पढ़ाया आपने उसका दिन भर प्रैक्टिस किया नहीं किया। तो एक बच्चे के मन में एक साइकोलॉजिकल एक पुश होगा कि मुझे जो भी डेली पढ़ाई हो रही है मुझे डेली उसको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो जितना हो सकता है एक बच्चे के डॉक्टर बनने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम विंग्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, विंग्स जो है वो अपनी टीचिंग क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके अलावा हमारा डिसिप्लिन एकेडमिक सिस्टम, उसके अलावा रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर डाउट्स, और जो भी एक बेस्ट से बेस्ट कहीं भी बच्चे को जो मिल सकता है, चाहे वो कोटा हो चाहे हैदराबाद हो, वो हम पटना में अपने बिहार के बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करने का एक सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। और अगर बिहार के बच्चों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है भी, काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं, और बच्चे भी अगर आते हैं तो उनको डेफिनेटली हमारे सिंसियर एफर्ट का उनको एंड रिजल्ट मिलेगा, और जो कि बिहार से नीट की टॉप ऑल इंडिया रैंक्स के रूप में आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि एक बार में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, तो वो इस सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहे, क्योंकि लोग बहुत होते हैं उन्हें डिमोटिवेट करने वाले। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी एस्पिरेंट मीन्स, क्योंकि एस्पिरेंट्स देख ही रहे होंगे जो भी नीट के एस्पिरेंट हो गए या फिर जी मेंस के होंगे, तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करें सर, और पॉजिटिव कैसे रह पाए। देखिए बच्चों को जिनके अभी 600 नहीं जा रहे हैं, नीट 2021 का अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, तो ऑब्वियस है उनके मन में ये डाउट होना, एक सेल्फ डाउट होना, अपनी कैपेबिलिटी को लेके शक पैदा होना, ये लाजमी है। कि बच्चे को लगता है कहीं ना कहीं शायद मुझसे स्कोर नहीं हो पाया, तो मुझ में वो कैलिबर है नहीं है डॉक्टर बनने का,
मैं अगली बार भी ड्रॉप करूँगा तो शायद हो पाए ना हो पाए। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, बेटा आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपको इनबॉर्न जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जैसे कि 15 साल में इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूँ बेटा, चाहे वो कोटा का हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं का भी कोचिंग हो, चाहे पटना का हो। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, सिंसियरिटी इंटेलिजेंस को डोमिनेट करती है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करोगे, रेगुलर नहीं पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट आप मान लो आप इनबॉर्न जीनियस नहीं भी हो, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, बट मान लो एक्सेप्ट भी कर लिया, अगर आप इनबॉर्न जीनियस नहीं भी हो बट अगर आप सिंसियर हो, तो नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर, एंड दैट टू अ वेरी गुड डॉक्टर। तो मैं यही कहूँगा, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। यू पीपल हैव गॉट इट इन योर सेल्फ। आप सिंसियरिटी से बस मेहनत करना, आप मन में बेटा दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप करो, और बाकी आपको जो भी एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, विंग्स एडवेंचर और हमारी टीम आपके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ हम लगेंगे। जैसा कि आपने अभी सुना, और जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो को देख रहे होंगे, ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि वो जूम क्लासेस पे जो आप डाउट क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के जाते हैं उन्हें उस वक्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ये तो मैं भी जब घर पे करती थी तो ये सेम डे हो रहा है डाउट। हाँ, ये आज सेम। पढ़ाया, आज ही उसका डाउट क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है, और मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं भी, लाइक कोटा हो गया, मुंबई, आप कहीं भी जाते हो पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये फैसिलिटी अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवा रही होगी कि आपने पढ़ाई भी करके गई और घर पे जाके आपकी डाउट भी इंस्टीट्यूशन वाले क्लियर करवा रहे होंगे। तो विंग्स एडवेंचर आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।